कांग्रेस में एंट्री पर एतराज। मंत्री सुभाष गर्ग का ट्वीट, किसी संगठन को कार्यकर्ता ही बना सकते हैं मजबूत। नेतृत्व को चाणक्य की जरूरत है, न कि व्यापारी की। कांग्रेस में प्रशांत किशोर की एंट्री की हो रही है कवायद। सीएम कह चुके हैं पीके ब्रांड, लेकिन मार्केट में काफी प्रोफेशनल लोग मौजूद। सीएम कह चुके हैं पीके ब्रांड बन गए हैं, कई दलों नेताओं को दे चुके हैं सेवाएं। क्या चिंतन शिविर से होगी पीके की एंट्री? चिंतन शिविर के लिए बनी कमेटियों में G23 के वरिष्ठ नेता शामिल। कांग्रेस के सीनियर नेताओं को कबूल होंगे पीके। पीके पर पसोपेश। नमस्कार, दो टुक देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कांग्रेस में एंट्री को लेकर असमंजस की स्थिति है। एक तरफ पीके की एंट्री की कवायद तेज हो गई है, वहीं विरोध भी शुरू हो गया है। पीके पर एतराज मरुधरा के मंत्री की ओर से आया है। यह एतराज किया है मंत्री सुभाष गर्ग ने। सुभाष गर्ग ने ट्वीट करके कहा कि किसी संगठन को कार्यकर्ता ही मजबूत बना सकता है, नेतृत्व को चाणक्य की जरूरत है, न कि व्यापारी की। हालांकि इस ट्वीट में सुभाष गर्ग ने पीके का नाम सीधे तौर पर नहीं लिखा है, लेकिन इशारा साफ है। वहीं सीएम गहलोत भी कह चुके हैं पीके ब्रांड हैं, लेकिन मार्केट में बहुत से प्रोफेशनल लोग मौजूद हैं। कुल मिलाकर पीके की एंट्री से पहले ही ऑब्जेक्शन शुरू हो गया है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और तमाम गेस्ट इस वक्त चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मिलवा देते हैं आपको। अरुण शर्मा जो कि कांग्रेस के नेता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इसके साथ ही अविनाश कल्ला, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आप दोनों का न्यूज 18 राजस्थान पर। और अरुण शर्मा जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करते हुए, अभी तो पीके की एंट्री भी नहीं हुई है और आप ही के पार्टी में विरोध शुरू हो गया है। सुभाष गर्ग कह रहे हैं कि हमें चाणक्य की जरूरत है, व्यवसायी की नहीं। क्या कहेंगे? आज ये सुभाष जी का ट्वीट सामने आया है, तो आपको जानकारी होगी कि वो हमारे एक सहयोगी दल से आते हैं, अकेले उनके विधायक हैं। मुझे पक्का नहीं मालूम है ये वो अपने ओरिजिनल दल की बात कर रहे हैं या कांग्रेस के बारे में उन्होंने ये विचार व्यक्त किए हैं। उनके ट्वीट से मैं, जो आधा ट्वीट है उसमें तो कोई विरोध है ही नहीं। किसी संगठन को मजबूत व ताकतवर नेतृत्व व कार्यकर्ता ही बना सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम जो आगे का उनका ट्वीट है उसका कोई, मैं इसलिए ज्यादा उसको गंभीरता से नहीं लेता हूं। देखिए, कोई भी जो बड़ा संगठन है और जो अखिल भारतीय जिसका स्वरूप है, जिसने करीब 50-55 साल इस देश में शासन भी चलाया है, पॉपुलर गवर्नमेंट रहती थी हमेशा, ऐसे में सुनना एक बहुत मजबूत गुण होता है किसी भी शासक के लिए, किसी संगठन के लिए, किसी प्रधानमंत्री के लिए, जिसका सुनने की फैकल्टी कॉम्प्रोमाइज हो जाए वो संकट में 100% आएगा। इसलिए सुना जाना एक बहुत बड़ी क्वालिटी मानता हूं मैं। जहां तक ये पीके का सवाल है प्रशांत किशोर जी का, दो चीजें देखिए इसमें बिल्कुल स्थापित हैं। एक, उन्होंने कभी छुपाया नहीं कि वो एक सलाह देने वाले प्रोफेशनल हैं और उन्होंने, आप सब जानते हैं कि कितनी भिन्न भिन्न पार्टियों को सलाह दी है समय समय पर, और करीब 90% स्ट्राइक रेट से उनकी सफलता आंकी जाती है। जगह जगह
उन्होंने जहां जहां भी सलाह दी, रिकॉर्ड अच्छा है जी। दूसरा कंपोनेंट ये है प्रियंका जी कि प्रशांत किशोर अब ये भी स्पष्ट कर चुके हैं कुछ महीनों से कि वो एक्टिव राजनीति में अपनी संभावनाएं टटोल रहे हैं। कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस की विचारधारा की तरफ उनका झुकाव स्पष्ट है। वो कई बार कह चुके हैं इस कांग्रेस जो संगठन है उसके पास महान परंपराएं हैं, महान इतिहास है, बड़ा गौरवशाली यात्रा रही है उनकी काफी साल पहले तक। ठीक है अरुण शर्मा जी, आप तारीफ कर रहे हैं पीके की, तो क्या कांग्रेस को ये भरोसा है कि अगर पीके की एंट्री होती है कांग्रेस में तो बीजेपी को हरा देंगे आप? देखिए अगेन सारा ये सेंस ऑफ प्रपोर्शन, मतलब अनुपात का ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई ये समझे कि सिर्फ प्रशांत किशोर के आ जाने मात्र से कांग्रेस में या उनकी योजनाओं को सुनने और क्रियान्वयन करने से ही कांग्रेस जीतेगी, वो भी अर्ध सत्य है। ऐसा इतना व्यापक संगठन है, हर देश के लेकिन मजबूती मिलेगी कांग्रेस को प्रशांत किशोर अगर पार्टी ज्वाइन करते हैं, पार्टी में शामिल होते हैं तो? जरूर। देखिए विचारों के मंथन होते हैं, सब तरीके के आइडियाज का आदान प्रदान होता है, सुना जाता है, फिर उसका मंथन होता है, उसमें से सब्सट्रैक्ट किया जाता है, ऐड किया जाता है। वी आर इन प्रोसेस। संगठन को मजबूत करने का प्रोसेस भी साथ साथ चल रहा है। आपको मालूम है सदस्यता अभियान अभी समाप्त हुआ है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूं कि बहुत से बदलाव आने वाले महीनों में आपको कांग्रेस के संगठन के हिसाब से मिलेंगे, और जो कांग्रेस की एक ऐतिहासिक जरूरत है इस समय देश को। ठीक है आशीष चतुर्वेदी जी, आपका रुख करते हुए, जैसा कि अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में जा सकते हैं, तो क्या बीजेपी को इससे डर है? क्योंकि कई बार वे शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं, कई पार्टियों को जीत दिला चुके हैं। देखिए प्रियंका जी, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक स्ट्रक्चर और अपना एक कल्चर है। हमारे पास पूरे विश्व का सबसे करिश्माई नेतृत्व जो है हमारे पास है, मोदी जी के रूप में। आप देखिए देश की पिछले 8 सालों से देश की सेवा कर रहे हैं, और हमारे पास परिश्रमी कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी फौज है। तो हमको किसी दूसरी पार्टी की स्ट्रेंथ और वीकनेस से बात करने में, पार्टी की अपनी स्ट्रेंथ है, और उसके सहारे हम लगातार देश के चुनाव जीत रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। अब मैं आपकी मूल बात करता हूँ, मोदी की बात करते हैं। तो देखिए प्रियंका जी, जो कांग्रेस की स्थिति है 2014 से, जब से देश में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उससे कांग्रेस चुनाव दर चुनाव हार रही है, और जितने भी चुनाव में 90% से ज्यादा चुनाव में उनको हार देखने को मिली है। 2014 में उनकी 44 सीटें आती है, और 2020 के चुनाव में उनकी 52 सीटें आती है। दोनों बार वो मुख्य विपक्षी दल का दर्जा भी हासिल नहीं कर पाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस की तुलना एक हम मरीज से कर सकते हैं प्रियंका जी, जो कि कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित है, जिसके मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हैं। जैसे अगर हम बात करें तो चुनाव हारना उसमें एक लक्षण है उनका, उनके नेताओं का छोड़ के जाना एक लक्षण है, उनके अंदर जो अंतर विरोध है, जो G23 लेटर लिखते हैं, ऐसे कई बीमारियों से वो ग्रसित है। तो कांग्रेस की जो स्थिति है वो ये है कि वो आज आईसीयू में भी भर्ती नहीं हो सकते, क्रिटिकल यूनिट में भी भर्ती नहीं हो सकते हैं। वो अब उनको विशुद्ध रूप से तत्काल वेंटिलेटर की आवश्यकता है। ये डॉक्टर पीके अब इनको ठीक करने आए हैं। आप देखिए इनके परिवार में इतना अंतर विरोध है कि पहले तो आधे लोग तो बोलते हैं कि हमको डॉक्टर से इलाज कराना है, आधे लोग बोलते हैं कि हमको डॉक्टर से इलाज नहीं कराना है। तो पहले तो इनके कंफ्यूजन है कि हमको डॉक्टर का इलाज लेना है नहीं लेना है। अगर सपोज बाई चांस सहमति बन भी जाए कि हमको डॉक्टर का इलाज लेना है, तो ये तय नहीं कि डॉक्टर जो उपाय बताएगा, जो सर्जरी करेगा, वो ये उसको करने देंगे या नहीं करने देंगे। तो मुझे लगता है कांग्रेस बहुत ज्यादा क्रिटिकल स्थिति में है, ऑलमोस्ट मरणासन स्थिति में। आप देखिए मात्र देश के 2 राज्यों में ये सिमट करके रह गई है। ये तो बात हुई। अब मैं आज के ट्वीट की बात करता हूं। देखिए प्रियंका जी, आज का जो ट्वीट आया है सुभाष गर्ग जी का, अरुण जी की स्थिति तो ये हो रही थी कि ये समझ नहीं पा रहे थे कि हम बोले तो क्या बोले, डिफेंड करें तो कैसे डिफेंड करें। आप देखिए ये ऑफिशियली अगर हम बात करें तो ये आरएलडी के विधायक हैं, लेकिन सबको पता है कि ये मुख्यमंत्री के विश्वास पात्र हैं, मुख्यमंत्री के नजदीकी हैं। तो जितने भी राजनीतिक को समझने वाले लोग हैं
उनका एक स्पष्ट मत है प्रियंका जी कांग्रेस से किया है या उनकी सलाह ठीक है, प्रियंका स्थिति है। ठीक है। अरुण जी, आशीष जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बीमार हो गई है और प्रशांत किशोर चिकित्सक हैं, लेकिन पार्टी यही डिसाइड नहीं कर पा रही है कि इलाज कराना भी है या नहीं। इस पर आपसे जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले अविनाश कल्ला जी, जिस तरीके से प्रशांत किशोर की एंट्री की बात चल रही है, लेकिन अभी से विरोध शुरू हो गया है, क्या कहेंगे आप उसे लेकर? देखिए प्रियंका जी, ये कोई नया विरोध नहीं है और ये पहली बार नहीं हो रहा कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में आना चाह रहे हैं। और जैसा कि आपने अरुण जी को सुना, एक हिचक और एक हेजिटेशन जिसके साथ वो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे, वो दिखा रहा है कि कांग्रेस में कोई क्लैरिटी नहीं है। और अभी तक प्रशांत किशोर उनसे बात कर रहे हैं और उन्होंने उनकी जो फॉर्मर ऑर्गेनाइजेशन है, जो कहते हैं फॉर्मर हो गई, उन्होंने कांग्रेस के एक विरोधी दल के साथ तेलंगाना में डील साइन कर ली। और एक और बात आपको कहूँ कि जिस तरह का राय मशवरा हो रहा है, एक अंग्रेजी में कहावत है, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। इससे ये मनोदशा कांग्रेस की स्थिति जाया होती है कि उनका जो हाईकमांड है वो आज खुद एक भी डिसीजन अपनी पार्टी पे इम्प्लीमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड कराने की पोजीशन में नहीं है। आप सारी न्यूज़ देखिए, क्या एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट इतने बड़े हो जाते हैं कि देश की सबसे पुरानी पार्टी पे वो हावी रह रहे हैं? खबरें या डिबेट हम आज किस पे कर रहे हैं? क्या पीके कांग्रेस रिवाइव कर पाएंगे? जी मुझे लगता है कांग्रेस को जैसे आप ये देखिए, सुभाष गर्ग जी पे जो बात हो रही है, कई कांग्रेस वाले यही बात कहना चाह रहे हैं पर वो खुद से नहीं कह पा रहे, तो एक प्रॉक्सी यूज किया जा रहा है, एक एलआई जो कि उन्हीं का डमी है। तो मुझे नहीं लगता कि ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा चलेगा। और आप पीके की हिस्ट्री में जाइए, हम प्रशांत किशोर को जानते हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ जुड़े। वो एक स्टोरी बताते हैं कि उन्होंने यूएन में एक माल न्यूट्रिशन पे पेपर लिखा, मोदी जी ने पढ़ा, वो आए, मिले, गए। पर कई कांग्रेस के नेता बताते हैं कि जब पीके यूएन में थे तो उनकी एक मुलाकात कांग्रेस में राहुल गांधी जी से भी हुई थी। उन्होंने अमेठी भेजा और उन्होंने कुछ सुझाव बताए जो कांग्रेस को कभी सूट नहीं किए। तो कांग्रेस एक ओल्ड ओलिगार्क है, उसमें इस तरह का रेडिकल बिहेवियर एक्सेप्ट नहीं होता। कई कांग्रेस के नेता हैं जो काम करते हुए भी अपनी पोजीशन स्ट्रांग नहीं कर पाते, तो कांग्रेस विल नॉट एक्सेप्ट प्रशांत किशोर। नाउ लुक एट द कांग्रेस की जो डिसीजन मेकिंग मशीनरी है, जयराम रमेश, अंबिका सोनी, अब कुछ समय पहले तक गुलाम नबी भी क्लोज थे। ये एक राज्यसभा कोटरी है जो कांग्रेस को डिसाइड करती है। इन्होंने खुद चुनाव पता नहीं कब लड़े होंगे। अब इस तरह के डिसीजन मेकर एक टेक्नोक्रेट के साथ काम करे, मेल नहीं खाता। और पीके इकलौता नहीं है, आप कांग्रेस की हिस्ट्री देखिए। सैम पित्रोदा आए 84, 91 और 2004, ये 3 बार वो सरकार के साथ रहे। उन्होंने सिर्फ एक पेपर और प्रेजेंटेशन तक ही रह पाए, रेडिकल चेंजेस वो नहीं ला पाए। आप लिंगदो कमेटी देखिए, जब राहुल गांधी कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बने तो उन्होंने इलेक्शन रिफॉर्म्स में जेएम लिंगदो को लेके आए। उनकी थी फाउंडेशन फॉर एडवांस मैनेजमेंट ऑफ इलेक्शंस, वो भी सिर्फ पन्नों तक रह गई जी। यहां तक कि प्रोफेशनल छोड़िए, एके एंटनी जो हर हार के बाद एक रिपोर्ट बनाते हैं, वो पन्नों तक ही रह जाती है। तो कांग्रेस अभी एक डायलेमा में है, ना तो हाईकमांड अपनी बात स्ट्रेस कर पा रहा है, और जैसा अभी डिबेट में आया कि 2 ही राज्यों में सरकार है, तो उन 2 जगहों पे उनकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। ठीक है, तो, यानी कि अगर प्रशांत किशोर एक ऐसे किरदार है जो लीडरशिप से असर नहीं पड़ेगा इसका। अरुण शर्मा जी, आपसे जवाब लेना चाहूंगी। प्रशांत की स्ट्रैटेजी पे कांग्रेस काम कैसे करेगी? कांग्रेस बीमार है और कांग्रेस को इलाज की जरूरत है, लेकिन डॉक्टर आप निर्धारित नहीं कर पा रहे कि इलाज कराना है या नहीं। अरुण शर्मा जी, और इसके साथ ही अविनाश जी ने यह भी कहा है कि पार्टी ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि इनको रखना है या नहीं पीके को। शर्मा जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं आशीष जी की बातों का जवाब दूं। उनका जो वर्णन था कांग्रेस का, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर और कोमा वगैरह, ये जो भी कहना चाहते हैं, ये तो एक्चुअली अपने बड़े नेता से सीखे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। उनकी बड़ी पुरानी अभिलाषा है, 8 साल पहले ही व्यक्त कर चुके हैं। एक्चुअली समझने की बात यह है कि वो कांग्रेस मुक्त भारत नहीं चाहते हैं, वो प्रश्न मुक्त भारत चाहते हैं।
उनसे कोई सवाल पूछे नहीं और वो अधिनायकवाद की तरफ अपने कदम बढ़ाते चले, अपने आप का विधेयक लाएं, वापस ले जाएं, सब अपने हिसाब से करते हैं। किसी विशेषज्ञ की सलाह नहीं लेनी, किसी को तवज्जो नहीं देनी, शेयर होल्डर से बात नहीं करनी, किसानों से नहीं करनी, वो सब उनकी शैली है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन ये सिर्फ इनका अहंकार है, पिछले 8 सालों का जो राज ये कर रहे हैं, इस अहंकार में ये अब याद भी नहीं करना चाहते और भूल तो चुके ही हैं कि अभी कुछ दशक पहले इनके सिर्फ 2 सांसद होते थे। आपको याद होगा लोकसभा और राज्यसभा में 2 सांसद थे। बाद में कभी 60 हो गए, कभी 70 हो गए, लेकिन हमने इनको बहुत सम्मान से विपक्ष को रखा है जिंदगी में। आपको याद होगा अटल जी हो, चाहे आडवाणी जी हो, सुषमा जी हो, अरुण जेटली जी हो, हमने बहुत ध्यानपूर्वक इनको लोकसभा राज्यसभाओं में सुना। इनका जहां जहां उपयोग हो सकता था देश की भले के लिए हमने इनके सुझाव भी लिए। और पिछले 8 साल में ये कैसा व्यवहार विपक्ष से कर रहे हैं वो पूरे हिंदुस्तान के सामने है, नंबर 1। नंबर 2, जिस पीके के लिए बड़े डेरोगेटरी अंदाज में आशीष भाई साहब बता रहे हैं, वो ये अगेन वो भूल गए हैं कि मुख्यमंत्री गुजरात जब श्री नरेंद्र मोदी जी से 2012 से 2014 तक पीके का एक बड़ा रोल है, ये सारी देश जानता है, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करने में भारतीय जनता पार्टी की उस समय। और ये चाय पे चर्चा और जो किंग साइज वादे और जिस तरीके का नैरेटिव पेश किया गया, हमें मालूम है 2014 में मोदी जी इस वातावरण में सत्तारूढ़ हुए। उन्होंने कहा हम 2 करोड़ रोजगार हर साल नौजवानों को देंगे। उन्होंने कहा 100 दिन में हम काला धन वापस ले आएंगे। मैं वो 15 लाख की बात नहीं करना चाहता, मैं उसको तब भी मजाक समझता था, आज भी मजाक समझता हूँ। ठीक है अरुण शर्मा जी, लेकिन यहाँ बात हो रही है कि पीके की एंट्री पर कांग्रेस कंफ्यूज क्यों है? राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने भी बयान दिया है और इसके साथ ही चलिए उसमें तो आपने सफाई दे दी है, लेकिन अशोक गहलोत ने भी तो कहा है कि कई सारे ब्रांड हैं। देखिए समस्या ये है कि हम लोग फैसला आने से पहले, वो चाहे कोर्ट का हो, आजकल कोई भी मामला हो, हम फैसले आने से पहले अपनी जूरी बिछा के बैठ जाते हैं। हम प्रोसेस में हैं, चिंतन मंथन चल रहे हैं। आप जल्दी बदलाव देखेंगे, बदलाव थोड़ा कष्टदायक होता है। लेकिन सीएम गहलोत के बयान पर क्या कहेंगे आप? उन्होंने कहा है पीके ब्रांड है, लेकिन कई सारे प्रोफेशनल मौजूद है मार्केट में, इस पर क्या कहेंगे आप? उन्होंने जो कहा है वो सिर्फ इतना है कि पीके विशेषज्ञ हैं, इस तरीके के काम उन्होंने किए हैं और पीके सफल रहे कई ज्यादातर प्रयोगों में। पंजाब में भी वो कांग्रेस की एक बार सेवा, चलिए ठीक है, ठीक है। आशीष चतुर्वेदी जी, तमाम आरोप लगाए हैं कांग्रेस ने आप पर कि बीजेपी ये चाहती नहीं कि विपक्ष में कोई हो जिससे कि कोई सवाल पूछने के लिए ना हो, क्या कहेंगे इस पर? की बात का जवाब था, लेकिन अभी चर्चा चल रही है डॉक्टर सुभाष मंत्री जी के बहुत की है, चर्चा करते हैं। आप देखिए थोड़े दिन जैसे बस एक नाम, देखिए प्रियंका जी के स्टेटमेंट स्टेटमेंट है, इसके पीछे एक सोची समझी राजनीति जिस तरह की करते हैं, इसमें वो स्टेट का एक फीडबैक लेते हैं और उसके कारण वो वहां पे करेक्शन करते हैं। आप देखिए, ठीक है, इसका जवाब ले लेंगे हम कांग्रेस से। अविनाश जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अभी तो एंट्री भी नहीं हुई है, उससे पहले ही सियासत शुरू हो गई है, लेकिन अगर एंट्री होती है तो क्या इसका असर पड़ेगा? कांग्रेस को जीत मिल पाएगी? देखिए, कांग्रेस को जीत मिल पाएगी ये उस पर डिपेंड करता है कि पार्टी कितनी चार्ज्ड अप है। पीके खुद हर जगह नहीं जाएंगे, वो एक स्ट्रैटेजी देंगे, पर क्या आज कांग्रेस का संगठन इतना यूनाइटेड है कि वो जो पीके की स्ट्रैटेजी उस पर काम कर पाए? क्या संगठन की उतनी बैंडविड्थ है कि वो जो भी उनको प्रिस्क्रिप्शन दे या रोड मैप दे वो उसको एक्सेप्ट कर पाए और उस पर एक्ट करे? हालात तो आज ऐसे हो गए हैं, अरुण जी ने कहा देखिए हम चिंतन करेंगे,
मैं ये कहना चाहूंगा कि देश देख रहा है 8 साल से वो चिंतन ही कर रही है। कांग्रेस का कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं आया, कोई विलिंगनेस नहीं दिखती कांग्रेस में कि वो एक फाइट करे, कोई मुद्दों पे नहीं दिखते। आयरनी है, जब प्रधानमंत्री मोदी का 2012-13 का कैंपेन था तब कांग्रेस सोशल मीडिया से दूरी थी, और आज कांग्रेस सिर्फ एक ट्वीट्स की और स्टूडियो में बाइट्स की पार्टी रह गई है। ग्राउंड पे कुछ नहीं दिखता इनका। इतना पेट्रोल प्राइस हाइक है, वो कहीं नहीं दिखते। वो अपने कांग्रेस खबर क्या बनाती है, आज वो विपक्ष में है, 2 राज्यों तक सीमित हो गई है, फिर भी अंदरूनी कलह के अलावा कोई कांग्रेस की खबर आपको आती दिखती हो जी। तो कांग्रेस का हाउस इज नॉट इन ऑर्डर। प्रशांत किशोर कोई भी प्रिस्क्रिप्शन दे दें, क्या वो कांग्रेस इस पोजीशन में है कि उस प्रिस्क्रिप्शन पे चल पाए? बताइए अरुण शर्मा जी, जो डिस्क्रिप्शन देंगे प्रशांत किशोर, जो स्ट्रेटेजी बनाएंगे, क्या कांग्रेस उसको इंप्लीमेंट कर पाएगी पार्टी में? देखिए प्रियंका जी, ये जो कल्ला साहब और आशीष जी दोनों का ही जो फोकस है वो हमारे पिछले 8 साल की स्थिति पे है। इनने वो पीरियड चुना है और ये लगातार लगभग हमारी सारी कमियों की बात कर रहे हैं। और मैं प्रधानमंत्री जी को एक बात का क्रेडिट जरूर देता हूं प्रियंका जी, आपके चैनल पे। सिर्फ वो एक आदमी है जिनको मालूम है कांग्रेस की शक्ति। 8 साल से प्रधानमंत्री जी न केवल चुनावी रैलियों में, जिनमें वो बड़े शौक से जाते भी हैं, शौक भी है उनका, शैली भी है, वहां तो वो कांग्रेस पे अटैक करते हैं और बनता है। वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, संविधान दिवस का राष्ट्रीय कार्यक्रम हो, अमर जवान ज्योति और किसी दूसरी ज्योति के मर्जर हो, कोई भी मौका हो, वो कांग्रेस को निशाना बनाने में इसलिए नहीं चूकते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि कांग्रेस में एक तो बाउंस बैक करने की आदत भी है और क्षमता भी है। चलिए अरुण शर्मा जी, कम से कम अपनी पार्टी की तारीफ करने के लिए सही आपने मोदी जी की भी तारीफ कर दी आज। हाँ जरूर जरूर, उनको पता है। देखिए बाकी विपक्षियों की वो इसलिए ज्यादा चिंता नहीं करते कि उनको लगता है ये मैनेजेबल है सब मामला। कांग्रेस के पीछे हाथ धो के इसलिए पड़े हैं कि एकमात्र रुकावट उनके निरंकुश शासन में कभी भी आएगी, फ्यूचर में भी, तो वो कांग्रेस की शक्ल में ही आएगी। हम बड़े गर्व से कहते हैं प्रियंका जी कि हम इस अभूतपूर्व जिम्मेदारी के लिए राष्ट्र के प्रति अपने आप को तैयार कर रहे हैं। जरूर संगठन में इस बीच कुछ कमजोरी आई है, उनको दूर किया जा रहा है। बात करना चाहती थी कि क्या वजह है कि कांग्रेस 2 जगहों तक ही सिमट कर रह गई है, 2 राज्यों में ही है, क्या वजह इसके पीछे? क्या इस पर भी स्टडी किया जाएगा? जरूर किया जाएगा। नैरेटिव्स पे भी हम विचार करेंगे कि हमारा क्या काउंटर नैरेटिव होना चाहिए, क्योंकि सामने वालों का नैरेटिव अब सामने है। हर चुनाव से पहले ये 80-20 का चुनाव है, चर्बी निकाल देंगे, बुलडोजर चला देंगे, धर्म संसद करके आप एक संप्रदाय को जड़ से साफ करने का आह्वान करते हो, आप हिंदुओं को हथियार लेने का आह्वान करते हो, आप 16-17 साल के बच्चों को कहीं हिजाब में लगा देते हो। आपने वीडियो देखे होंगे, उनकी उम्र स्कूल के बच्चे हैं। ठीक है अविनाश जी, एक छोटा सा कंक्लूजन के तौर पर आपसे जवाब चाहूंगी अरुण जी की बातों। देखिए प्रियंका जी, मैं एक सिंपल सी बात कहूंगा। अरुण जी ने अभी मेंशन किया कि हम लोग 8 साल की बात कर रहे हैं। अगर हम देखें तो 84 के मैंडेट के बाद कॉन्स्टेंटली कांग्रेस सरकार में जरूर रही है, पर उनका मैंडेट, वोट शेयर सब गिरते जा रहा है। क्या कांग्रेस ये देख रही है कि शीला दीक्षित के अपवाद को हटा दे तो कौन सा मुख्यमंत्री रिपीट होकर आया है? तो बात जो ऑपोजिशन या जो वो एक बात कह रहे हैं कि भाजपा जो आज सरकार में है वो कोई विपक्ष की आवाज नहीं सुनना चाहती, उसी तरह के हालात कांग्रेस में भी है कि वो विपक्ष में होते हुए भी आवाज नहीं सुनना चाहती। वो एक अपने ही यूटोपियन वर्ल्ड में जी रही है और बाकी सारी चीजें अलग हो सकती है, बट उनमें वो एक विलिंगनेस दिखानी होगी। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, तब तक हम देखते थे प्रियंका गांधी रोज कुछ न कुछ कर रही है। चुनाव में हार हुई, प्रियंका गांधी सीन से गायब।
जी। कांग्रेस आज इतने बड़े मंथन में बैठी है और उनके बड़े नेता राहुल गांधी कहाँ है तो शायद आधे कांग्रेसी बता भी नहीं पाएंगे कि कहाँ है। यू नीड अ 24/7 पॉलिटिशियन टू वर्क अगेंस्ट अ पार्टी लाइक बीजेपी, जो कि 24 घंटे 7 दिन इलेक्शन मोड में रहती है। अब आप ऑन एंड ऑफ पॉलिटिशियन नहीं हो सकते कि चुनाव से 6 महीने पहले आए, काम करे, भाषण दिए, निकल गए। आपको पूरी मेहनत के साथ लड़ना होगा और वो विल टू फाइट नहीं दिख रही। आप उत्तराखंड का चुनाव देखिए, बीजेपी मल्टीपल चीफ मिनिस्टर्स बदले, फिर भी एंड रिजल्ट वो चुनाव जीत के निकले। गोवा में जहां देखिए छोटे राज्य थे, इन छोटी पॉकेट्स में भी कांग्रेस अपनी साख नहीं पकड़ पा रही जी। और पंजाब हमारे सबके सामने है, एक जगह जहां उन्होंने स्टेप लिया वो कोलोसियल फेलियर था और आज कोई उसको बात ही नहीं कर रहा। तो कांग्रेस जो ये आरोप लगाती है भाजपा पे कि वो सुनते नहीं है, शायद कांग्रेस को भी अपने लोगों की सुननी पड़ेगी। मैं सुभाष गर्ग जी की बातों से अग्री डिसएग्री कर सकते, पर उन्होंने एक लाइन लिखी, कार्यकर्ताओं की सुन ले। पार्टी लोगों की अगर आज सुन ले कांग्रेस, तो मुझे नहीं लगता कि रणनीतिकार कम होंगे। जी, और बिल्कुल, और पार्टी को कार्यकर्ताओं की भी सुननी पड़ेगी। लेकिन प्रशांत किशोर के एंट्री से पहले ही पार्टी में बयानबाजी भी शुरू हो गई और विरोध भी शुरू हो गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अरुण शर्मा जी, आशीष चतुर्वेदी जी और अविनाश कल्ला जी, न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।